आदाब नाज़रीन, आज की अहम खबरें सुनने से पहले गुजारिश है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौक़्क़ों के मुताबिक सीए पर एक तरफा रुख लगाने से इनकार कर दिया और मरकज़ से 4 हफ्तों के दौरान जवाब मांगा है। सीए मुखालिफिन को कोई हैरत नहीं हुई, वो एहतजाज जारी रखेंगे। अटावा में पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, लाठीचार्ज किया, बदतमीज़ी की और एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश की। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर जनता दल यू के प्रशांत किशोर ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि वो सीए और एनआरसी पर इसी तरह से अमलावरी करके दिखाएं जिसका इन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया था। कांग्रेस और ममता बनर्जी से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने सीए और एनआरसी को मुस्तरद कर दिया। सीनियर माहिर कानून हरीश साल्वे को इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट्स के लिए बल्कि बरतानिया का वकील मुकर्रर किया गया है। 16 मार्च को इनका रस्मी तौर पर तकर्रुर होगा। वो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव का मुकदमा लड़ रहे थे। वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तेलंगाना के 129 बल्दी हलकों और 9 कॉरपोरेशंस में आज औसतन 70% पोलिंग हुई। नतायज का 25 जनवरी को ऐलान होगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर जिनसे हिरासानी का इल्ज़ाम आयद करने वाली खातून मुलाजिमा को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा काम पर मामूर कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की इत्तला के मुताबिक इस खातून की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर इल्ज़ाम तराशी के बाद मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया था और इसके अरकान ख़ानदान को सताया जा रहा था। इसके शौहर और देवर को दिल्ली पुलिस की मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था। अब न सिर्फ मुलाजिमत बहाल कर दी गई बल्कि बकाया जात भी अदा कर दिए गए। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि मसले कश्मीर की यकसुई के लिए वो मदद करने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की कि इन्होंने अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस के फ़ोन को हैक किया था, इससे डाटा का सरखा किया था। इससे पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि प्रिंस ने अमेज़ॉन से बातचीत के दौरान इनके फ़ोन को हैक करके डेटा नकल करवाया था। खुद जेफ बेज़ोस ने यह इंकशाफ अपने एक ब्लॉग में किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज स्ट्रैटेजिक डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। इन्होंने कहा कि अफ़गान जंग के बायस हमारे मुआशरे में क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर आया और इसने पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह कर दिया। अब हमने फैसला किया कि किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सयाहत के फ़रोग़ से मुल्की माशियत को तरक्की दी जा सकती है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के चचाजाद भाई शहजादे बंदर बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन फुसैल आल सऊद का मंगल को इंतकाल हो गया। रियाज की इमाम तुर्की की जामे मस्जिद में बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर, वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान, शहजादे तुर्क बिन मोहम्मद, शहजादे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, शहजादे अब्दुल अजीज़ बिन सऊद और शहजादे अब्दुल्ला बिन बंदर मौजूद थे। बताया जाता है कि शहजादे बंदर बिन मोहम्मद ममलिकत के हुक्मरान ख़ानदान के सफ़े अव्वल की शख्सियात में शामिल थे। ऐवान शाही और बेशर शहजादों ने इनकी वफ़ात पर शाह सलमान और वली अहद से इजहार ताज़ियत किया। ममलिकत सऊदी अरब के शहर दम्माम में मंगल की सुबह एक सऊदी शहरी तालिबात की गाड़ी का ताक़ुब करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गया था। फायरिंग की जिद में आकर हिंदुस्तानी ड्राइवर समेत 3 तालिबात जख्मी हुई थी, जिनमें से एक की मौत वाक़ हो गई। फायरिंग करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। इसके कब्जे से पिस्तौल भी बरामद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लीबिया में क़याम अमन के हवाले से किए गए वादों का खैर मक़दम किया। सेक्रेटरी जनरल ने मुतहरिब ग्रुप से बर्लिन समिट के फैसलों को पूरी तरह तालीम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने भी जंग ज़दा शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में अमन बहाली के सिलसिले में आलमी रहनुमाओं के अज़म और वादों की तारीफ़ की और मुतहरिब धड़ों से अपील की है कि वो जंग बंदी मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दें। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों और सिखों को हेलमेट के लज़ूम से मुस्तस्ना कर दिया गया है। यहाँ साइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजिम है। खिलाफ वर्जी पर $344 का जुर्माना है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।